हेलो स्टूडेंट्स। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस की टीयर 2 की तैयारी आप सबकी कैसी चल रही है? पास्ट ईयर पेपर को खोज खोज के कई सारे बच्चे मर चुके, लेकिन इस चैनल पर मैं लेकर आई हूँ आपके सामने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी एग्जैक्ट आंसर के साथ। और हाँ, ध्यान रहे, इस चैनल पर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलेगी, मिलेगा तो सिर्फ सबसे सरल तरीका। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, जो कि @IB एग्जाम्स से आपको मिल जाएगा। किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें descriptivehelp@gmail.com या beatinterview@gmail.com पर अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से हम डिफिकल्ट वर्ड्स जो हमें लग रहे हैं उनको अंडरलाइन करके उनके मीनिंग समझ लेते हैं। इंग्लिश में क्या बनेगा? वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी यानी अर्थ के तापमान टेम्परेचर में वृद्धि, यानी उस टेम्परेचर इंक्रीज होना, और इसके कारण मौसम मौसम यानी वेदर में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस, जिसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंटली बारिश के तरीकों में बदलाव यानी रेनफॉल के पैटर्न में चेंजेस आना। हिमखंडों और हिमनदों, हिमखंड यानी आइस कैप्स और हिमनदों ग्लेशियर्स, इनके मेल्ट होने से समुद्र के जल स्तर में यानी सी लेवल में वृद्धि, इंक्रीमेंट हो रहा है, तथा वनस्पति और जंतु यानी फ्लोरा एंड फौना जगत पर प्रतिगामी प्रभाव, प्रतिगामी यानी इंग्लिश में हम बोलेंगे रेट्रोगेड इफेक्ट्स के रूप में सामने आ सकते हैं। भविष्यवाणियां की जा रही हैं, तो प्रिडिक्शंस की जा रही हैं कि यह 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा खतरा, डेंजर, थ्रेट है, जो कि तृतीय विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर या किसी क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने यानी पृथ्वी के साथ, अर्थ के साथ हिट होने से भी बड़ा हो सकता है। इसके कारण होने वाले परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि सूरज के से आने वाली किरणों की गर्मी को सोख लेती है। सोख लेना यानी एब्जॉर्ब करना। परिणाम स्वरूप अगेन एज अ रिजल्ट जीव जंतु, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और पेड़ पौधे हैं, इनको गर्मी मिलती रहती है। ठीक है। पिछले कुछ वर्षों से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है एमिशन, उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कि पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तो कॉन्टिन्यूसली इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं फटाफट से। ओके, वैश्विक ताप वृद्धि का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और हिमनदों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि तथा वनस्पति और जंतु जगत पर प्रतिगामी प्रभावों के रूप के सामने आ सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग refers to increase in Earth's temperature and consequent changes in weather, resulting in change in rainfall patterns, melting of ice caps and glaciers, rise in sea level and retrograde effects of flora and fauna। ठीक है। फिर भविष्यवाणियां की जा रही है कि यह 21वीं शताब्दी से भी बड़ा खतरा होगा, जो कि तृतीय विश्व युद्ध या किसी क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से भी बड़ा हो सकता है। तो predictions are being made that this will be the biggest threat of 21st century, which may be bigger than third world war or an asteroid hitting the earth। ठीक है। इसके कारण होने वाले परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार क्या है? हमने पढ़ा था अभी, ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सूरज के आने वाली किरणों की गर्मी को सोख लेती है। परिणाम स्वरूप जीव जंतु और पौधों को गर्मी मिलती रहती है। तो क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस गैसेज आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस कॉज्ड बाय दिस, विच एब्सॉर्ब्स द हीट of the rays coming from the sun, as a result of which animals and plants keep getting heat. For the last few years, the amount of carbon dioxide gas emission on the earth is increasing। तो पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन की मात्रा बढ़ रही है, जिससे कि पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। तो due to which the temperature of earth is continuously increasing। ठीक है, इजी था। अब आगे देखते हैं। यह एक मानव जाति जनित गतिविधि है। ओके, मानव जनित का मतलब होता है मैन मेड, गतिविधि यानी एक्टिविटी, इसलिए दुनिया की सब सरकार इसके प्रति सचेत है, सचेत यानी अलर्ट है, और
इसके कम करने के लिए प्रयत्न कर रही है। ठीक है, इसको कम करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तो प्रयत्न का मतलब है एफर्ट्स। वैज्ञानिकों के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, अगेन एमिशन, लगातार बढ़ता रहा तो पृथ्वी का तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसके घातक यानी बहुत ज्यादा डेंजरस आपको रिजल्ट्स, जैसे कि दुनिया के कई हिस्सों का समुद्र में जलमग्न होना भी निश्चित है। जलमग्न का मतलब होता है सबमर्ज हो जाना, पानी के अंदर डूब जाना। निश्चित का मतलब होता है डेफिनेट, या फिर हम इसको सर्टेन भी कह सकते हैं। ये तो बहुत इजी और छोटा सा पैराग्राफ था, चलो इसका फटाफट से ट्रांसलेशन देखते हैं। ओके, यह एक मानव जनित गतिविधि है। ओके, इसलिए दुनिया की सब सरकार इसके प्रति सचेत हैं और इसको कम करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। तो दिस इज अ मैन मेड एक्टिविटी, सो ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर अवेयर ऑफ इट एंड आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट। इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ता रहा तो पृथ्वी का तापमान 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसके घातक परिणाम, जैसे कि दुनिया के कई हिस्सों का समुद्र में जलमग्न होना भी निश्चित है। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, इफ द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कंटिन्यूज टू इंक्रीज, then the temperature of the earth will increase by 3 to 8 डिग्री सेल्सियस। दोज फेटल कॉन्सिक्वेंस, तो जो घातक शब्द था उसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है? फेटल। ठीक है, आप डेट्रीमेंटल, डेंजरस, हार्मफुल कुछ भी यूज कर सकते हैं। सच एज द सबमर्जेंस ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द सी आर ऑल्सो सर्टेन। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया होगा, बहुत इजी था, शॉर्ट भी था ये तो। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट। तापमान की इस वृद्धि से विश्व के सारे जीव जंतु बेहाल हो जाएंगे। ठीक है, बेहाल हो जाना मतलब सब मुसीबत में आ जाएंगे, तो हम इसके लिए ट्रबल वर्ड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। दे विल गेट इनटू द ट्रबल, और उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधों में भी इस तरह का बदलाव आएगा। सागर के आसपास रहने वाली आबादी पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, जल स्तर, अगेन सी लेवल ऊपर उठने के कारण सागर तट यानी सी कोस्ट, सी शोर पर सबसे ज्यादा बसे, ज्यादातर शहर इन्हीं सागरों से में समा जाएंगे, तो वही है, इनके अंदर डूब जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक अध्ययन बताते आए गए, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बताते हैं कि जलवायु में बिगाड़, वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडीज में ये पता चला है कि जो जलवायु को हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, इसका सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कुपोषण, कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, और विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीजेस से होने वाली मौतों की संख्या में भारी बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट हो सकता है। 195 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान यानी कि एजीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस के जो 195 कंट्रीज हैं उसमें इस विषय पर जलवायु संधि यानी क्लाइमेट ट्रीटी की है, जिसे 2020 में लागू कर दिया जाएगा। ताप वृद्धि की जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जहरीली गैसें, पॉइजनस, हार्मफुल गैसेस हैं, इनका उत्सर्जन करने वाले देशों में सब कौन कौन है भाई? चीन, भारत और ब्राजील शामिल हैं। ठीक है, जो कि अब ऊर्जा के लिए कोयला और तेल का व्यापक इस्तेमाल करते हैं। व्यापक तो मतलब बहुत ज्यादा, एक्सटेंसिव यूज, बहुत ज्यादा। ठीक है, वैज्ञानिकों और पर्यावरण विदों का कहना है, तो साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि वैश्विक ताप वृद्धि रोकने के लिए शीत यंत्र यानी कूल करने वाले यंत्र, हम इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे रेफ्रिजरेटर्स और कूल स्टोरेजेस, जिसमें कि परम घातक, सबसे ज्यादा घातक कौन सा है भाई? CFC गैसों का उत्सर्जन होता है। इसका इस्तेमाल हमें कम करना होगा। औद्योगिक इकाई यानी इंडस्ट्रियल यूनिट्स वाले वाहनों से निकलने वाले वाहनों, ये रिपीट हो गया, ओके, वाहनों से निकलने वाले धुएं, ये कट कर दो, धुएं को कम करना होगा। रासायनिक इकाई यानी केमिकल यूनिट से निकलने वाले कचरे, जितना भी वेस्टेज है उसको पुनः चक्रित यानी रिसाइकल करना होगा। जंगलों के संरक्षण, उसको रिजर्व करने के लिए
पर बल देना होगा, ठीक है। और जंगलों में आग लगने, फॉरेस्ट फायर को भी हमें रोकना होगा। अगर पृथ्वी और उसके निवासी जीवों को भविष्य में, फ्यूचर में अगर हमें सेफ जीवित रखना है तो अच्छे ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें गुड सोर्स चाहिए एनर्जी के, जैसे कि कोयले से बनने वाली बिजली के बदले हम पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी और पान बिजली पर ध्यान दिया जाए तो ये पान, तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नियंत्रण यानी कंट्रोल। तो हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर एनर्जी, विंड और सोलर पावर एनर्जी पर हम ज्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ कोल, तो हमें हमारा एनवायरनमेंट बेटर हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं फटाफट से। ओके, तापमान की इस वृद्धि से विश्व के सारे जीव जंतु बेहाल हो जाएंगे और उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी इन ट्रबल एंड देयर लाइफ विल बी इन डेंजर, ठीक है। पेड़ पौधों में भी इस तरह का बदलाव आएगा। सागर के आसपास रहने वाले आबादी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ चेंज विल ऑल्सो हैपन इन trees and plants. It will have the biggest impact, सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा, on the population living around the ocean. तो जल स्तर पर उठने के कारण सागर तट पर बसे ज्यादातर शहर इन्हीं सागरों में समा जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू राइज इन द वाटर लेवल मोस्ट ऑफ द सिटीज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन दीज सीज। हाल ही में कुछ वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि जलवायु में बिगाड़ का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कुपोषण और विषाणु जनित रोगों से होने वाली मौतों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। तो रिसेंटली, हाल ही में, some scientific studies point out that if the process of climate deterioration continues in this way, that there may be a huge increase in the number of deaths due to malnutrition and viral diseases, ठीक है। 195 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में इस विषय पर जलवायु संधि की है, जिसे 2020 में लागू कर दिया जाएगा, ओके। So 95 countries have signed a climate treaty on this subject under the aegis of the United Nations, which will be implemented in 2020. ताप वृद्धि की जिम्मेदार सबसे ज्यादा जहरीली गैसों का उत्सर्जन करने वाले देशों में चीन, भारत और ब्राजील शामिल है। तो countries that emit the most toxic gases responsible for global warming include China, India, and Brazil, which now make extensive use of coal and oil for renewable energy. ठीक है, ओके। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि वैश्विक तापवृद्धि रोकने के लिए शीत यंत्रों और शीत गृहों, जिसमें कि परम घातक CFC गैसों का उत्सर्जन होता है, इसका इस्तेमाल कम करना होगा। तो साइंटिस्ट्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट से दैट टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग it is necessary to eliminate the use of refrigerators and cold storages which contain the most deadly CFC gases are emitted, the use of which has to be reduced, ठीक है। औद्योगिक इकाइयों वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करना होगा। रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को पुनः चक्रित करना होगा। जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा और जंगलों में आग लगने को रोकना होगा। तो द एग्जॉस्ट फ्यूम्स, धुआं निकल रहा है जो coming out from the vehicles having industrial units have to be reduced. The waste coming out of chemical units has to be recycled. Emphasis has to be laid on the conservation of forests and forest fires have to be stopped. अगर पृथ्वी और उसके निवासी जीवों को भविष्य में भी जीवित रखना है तो अच्छे ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा। यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा और सूर्य ऊर्जा और पान बिजली पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो the waste coming out of chemical units has to be recycled. Emphasis has to be laid on the conservation of forest and forest fires have to be stopped. If the earth and its living organisms are to survive in the future, then good energy measures have to be taken care of. That is, if the attention is paid to wind energy, solar energy, and hydroelectricity instead of coal generated electricity, then the environment will be heated. Gases can be controlled. ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ था, लेकिन था ये भी मुझे मेरे हिसाब से इजी था। और अभी हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल
बढ़ाते जाएंगे प्रैक्टिस सेट्स में, और हम बहुत सारे और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी तरीके से और कई वीडियोस में लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी सॉल्यूशंस इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।